Very good afternoon to all of you, beta. We have started with chemical kinetics. We did everything initially: rate of reaction, average rate of reaction, instantaneous rate of reaction. Then, beta, we have studied order of reaction, molecularity of reaction, rate law, rate constant. Then we studied pseudo first order reaction, zero order reaction, and what, beta, first order reaction. उसका सबका डेरिवेशन भी किया था हम लोग ने, हाफ लाइफ का, रेट कांस्टेंट का। फिर लास्ट क्लास में भी डिड है ना इक्वेशन ऑन प्रेशर। प्रेशर में रहेगा तो K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 of P0 upon 2 P0 minus PT. Right, beta? Okay. Then beta we did numerical based on rate law. How to write a rate law? अगर बोला रहेगा order with respect to A means A raise R is equal to K A raised to 1. Order with respect to B is 2. Then R is equal to K B raised to 2. और ऑर्डर जीरो रहेगा तो रेस टू द पावर जीरो। फिर बाद में हम लोग ने क्या किया था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किया था, उसका ट्रिक दिया था, कॉन्सेंट्रेशन वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, फिर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ का भी मैंने ट्रिक दिया था, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो वन माइनस एन, वेर एन इज ऑर्डर। तो जीरो वन टू थ्री कोई भी ऑर्डर होगा तो एन के जगह पे वो वैल्यू डालने का। तो हम लोग ने फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया था, जीरो ऑर्डर एन विच ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? फिर हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स हम लोग ने किया था बेटा। पता है ना बेटा, अगर अगर वो लोग टेबल देंगे और आप पूछेंगे व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओवरऑल ऑर्डर। फिर अगर रेट इंक्रीजेस बाय दिस मेनी टाइम्स एंड ऑर्डर बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स ट्वाइस और थ्राइस, केस वन केस टू वाला स्टडी करके किया था ना न्यूमेरिकल। राइट? ओके। और फिर अगर वो टेबल देता तो तीन इक्वेशन लिखने का, फिर जो दो कॉमन होता था उसको कैंसिल करके एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग ने ढूंढा। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट कैसे ढूंढने का। जो फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट साइड में कैंसिल होता है उसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। जो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट साइड पे कैंसिल होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। बराबर है कि नहीं? विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। क्लियर है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज विच वन बेटा, स्लो स्टेप। राइट? चलो अब आगे बढ़ेंगे। चले बस। और आज हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन कैसे होता है। चलो वन टू थ्री स्टार्ट। रिकॉर्ड किया मैंने, हाँ। ए, रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टेल मी। हाँ बहुत बहुत, हाँ चलो बेटा बता क्या क्या होना चाहिए, बता। वेरी गुड। रिएक्टेंट। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले रिएक्टेंट्स, रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स। ओके वेरी गुड। राइट, क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट होना चाहिए। फिर रिएक्टेंट से मुझे क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है ना? मुझे क्या मिल रहा है? ए सी और बी मिल रहा है, लेट अस से। ठीक है ना बेटा? तो रिएक्शन बेटा अपने आप, रिएक्शन मैंने वेसल में दिया तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, टकराना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोलिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा तुमको पता है रिएक्टेंट में ओरिजिनल बॉन्ड ब्रेक होता है। देख ना, बी और सी के बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक। दिख रहा है कि नहीं? और ए और सी के बीच में बॉन्ड क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अच्छा बॉन्ड ब्रेक अपने आप होगा या उसको अपने को कुछ एनर्जी लगेगा? अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए एनर्जी लगेगा ना बेटा। अच्छा बेटा है ना, कोई भी रिएक्शन होता है तो मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बताता हूँ। सपोज बेटा ये है, यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिखा है आर, और यहाँ पे मैंने लेटर से प्रोडक्ट लिखा है। तो बेटा हम लोग क्या सोचते हैं कि रिएक्शन ऐसे हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है बेटा। बेटा रिएक्शन के बीच में कोलिजन होगा तो, और यहाँ पे मैं हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा भाई, जब एनर्जी बढ़ेगा फिर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल आएगा जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए नेसेसरी है। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या है? तो वो एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब यहां तक मिनिमम उसको जाना ही पड़ेगा। जो रिएक्टेंट यहां तक जाएंगे, यहां तक उसको हम लोग, ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। बरोबर है कि नहीं बोलो? बॉन्ड ब्रेक होने के लिए वहां तक एनर्जी लेवल जाना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। क्या अगर सपोज मैंने 1000 रिएक्टेंट लिया है, 1000 में से बेटा सबका कोलिजन हो रहा है, लेकिन 1000 में से और नॉट ऑल द रिएक्टेंट आर रीचिंग दैट लेवल, लेट अस से ओनली 100 मॉलिक्यूल्स आर रीचिंग दैट लेवल, तो किसका प्रोडक्ट बनेगा? सिर्फ वो 100 मॉलिक्यूल्स का ही बनेगा। पूरे रिएक्टेंट का बनेगा क्या? एनर्जी।
फिर बेटा ये देखिए एनर्जी ऐसा है गया। अच्छा ये वाला रिएक्शन है बेटा, जब एनर्जी नीचे चली जाती है तो देख रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ज्यादा, प्रोडक्ट का क्या है, कम। तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्म। ठीक है ना, हीट इज रिलीज ना, रिएक्टेंट का एक्सेस एनर्जी चला गया। तो बेटा सेकेंड चीज क्या जरूरी है बोलो बेटा, कोलिजन तो होना ही चाहिए। कोलिजन होने के बाद क्या होना चाहिए, इट शुड रीच विच एनर्जी लेवल बोलो बेटा, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ही रिएक्शन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा। अभी आप बोलोगे ये क्या है, सपोज बेटा मुझे ये रिएक्शन करना है, ये देखो ये दो रिएक्टेंट है, हीरोइन यहाँ पे, मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, ये मेरा ब्लू वाला ढक्कन है, ये ब्लैक वाले के पीछे घुसना चाहिए, बराबर है कि नहीं। मेरा ये ब्लू वाला जो है वो किसके पीछे जाना चाहिए बोलो बेटा, ब्लैक वाले के पीछे। ये देखो ये इधर आए, इधर देख, इधर देख। अभी देखिए मेरा रिएक्शन हो रहा था, इसमें ना अभी मैंने वेसल में डाला है साथ, बेटा यहाँ पे देखिए कैसे भी कोलिजन हो सकता है, ऐसे भी कोलिजन होगा। मेरा ये ब्लू वाला ढक्कन कहाँ पे जाना था, चाहिए था बोलो, इसके ये पीछे वाले पार्ट में। तो क्या ये इफेक्टिव कोलिजन है, ये नजदीक है क्या उसके, नहीं ना बेटा। अगर ऐसे टकराएगा तो भी क्या नजदीक है, या बेटा देख यहाँ पर ऐसे टकराएगा तो भी नजदीक है क्या, यहाँ पे टकराएगा तो नजदीक है क्या। लेकिन अगर ये ऐसे टकराएगा तो देखिए देखिए देखिए, ये देखिए ये नजदीक है ना एकदम, तो ये ढक फटाक से यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, इफेक्टिव कोलिजन। इसको क्या कहते हैं, समझा क्या, क्लियर है। कि तो जो दो जिसका प्रोडक्ट बनना चाहिए, दोस टू रिएक्टेंट शुड कम फेस टू फेस एंड दैट इज इफेक्टिव। अदरवाइज ये ऐसे भी टकरा रहा है, ऐसे भी टकरा रहा है, और ये वाला तेरा क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। और चौथा होता है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पार करना चाहिए। क्या पार करना चाहिए बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या है, आप मुझे बताइए। यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कौन सा है, यहाँ पे से देखना बेटा, ये लेवल दिख रहा है बेटा, यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया है, प्रीशा बेटा देख ले बेटा, बहुत इजी है। देखिए बैरियर जो पास करेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक जो पहुंचेगा, उसी का क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इट शुड क्रॉस द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अब ये एग्जाम में आपको पूछेंगे, व्हाट आर द कंडीशन फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस, कंडीशन फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो क्या क्या होगा बोलो बेटा, कोलिजन। फिर अगर मैंने 1000 मॉलिक्यूल लिए हैं तो उसमें से 100 मॉलिक्यूल ही एक्टिवेशन एनर्जी तक जा पा रहे हैं। फिर वो 1000 में से जो 100 मॉलिक्यूल्स है उसी का ही क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है, बाकी 900 का इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो रहा है। तो उसका प्रोडक्ट बनेगा क्या, वो 1000 में से 100 मॉलिक्यूल ही कहाँ पे जा रहे हैं बोलो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पार करे, तो उसी का प्रोडक्ट बने। नहीं, हाँ वही वही वही, हाँ इफेक्टिव कोलिजन को प्रॉपर ओरिएंटेशन बोलते हैं, सॉरी, हाँ या प्रॉपर ओरिएंटेशन, आई एम सो सॉरी, वो मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे जगह नहीं था ऐसे। तो चल बेटा अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ दिया है, तो इधर आ जाओ। देखो टेक्स्ट बुक में मैंने अभी कौन सा पार्ट स्टार्ट किया पहले वो बता देता हूँ। आई हैव स्टार्टेड पेज नंबर 131। देखना रिएक्शन, ये व्हाट इज रिटर्न, क्या होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए बोलो, सिया बेटा, कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होना चाहिए, इट शुड रीच विच लेवल। फिर ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर। फिर लास्ट में उसको क्या पार करना पड़ेगा बोलो बेटा, अरे किधर गया ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अभी आपको एग्जाम में आएगा तो देखो मेरे नोट्स में आ जाओ, कंडीशन ऐसा पूछेगा बेटा, अरे चलना भाई मेरे, कंडीशन फॉर रिएक्शन टू अकर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, कोलिजन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये तेरा वो हटा, और वहां पे से चुपके से तू फोन देख रही है ना, वो मेरे को सब पता। ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन में बेटा, सिया बेटा प्रोडक्ट नीचे है तो विच रिएक्शन इट इज, एक्सो। अगर ये प्रोडक्ट ऊपर होता तो रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, प्रोडक्ट का क्या है, तो वो क्या हो जाता, एंडो। देखना बेटा अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। बस एग्जाम में 2 मार्क के लिए आएगा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। क्लियर है, राइट। अच्छा हाँ बोलो, डेल्टा एच, अच्छा वेरी गुड बेटा, डेल्टा एच। अच्छा ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट का एनर्जी लेटर से कितना था, 100। प्रोडक्ट का नीचे के नहीं, लेटर से प्रोडक्ट का कितना है, 80। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या रहता है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ
रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कितना बोल, 80 - 100, तो आंसर मुझे नेगेटिव आएगा कि नहीं बोलो। तो ये देख बेटा यहाँ पे क्या आया, डेल्टा एच नेगेटिव। सपोज बेटा अगर प्रोडक्ट का एनर्जी मेरा क्या होता, लेटर से अगर प्रोडक्ट ऊपर आता तो प्रोडक्ट का लेटर से 120 होता, तो मुझे डेल्टा एच में मैं क्या डालता बोलो, 120 - 100, तो मुझे आंसर क्या आता, +20। तो वो इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर विच रिएक्शन, एंडो। एक्सोथर्मिक में हमेशा डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। प्यार से मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं ना आज ही पैदा हुआ और यहाँ पे क्लास में आते आते इतना मैं बड़ा हूँ, भाई तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना बेटा। बेटा प्लीज प्रीशा, बेटा 12th स्टैंडर्ड है, 11th में मैं नहीं बोलता था आप लोगों को, क्योंकि बेटा 11th में तुम्हारा मिठी पाई का वर्कशीट में से आ जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, समझ में आया ना। और ये बेटा सब स्कोरिंग चैप्टर में बता रहा पूरा, क्लियर है, एनी डिफिकल्टी क्लियर, वेरी गुड। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये पूरा यहाँ पे वो लोग ने एक्सप्लेन किया है, आपको एग्जाम में एक डेफिनेशन आएगा, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिखाई दे रहा है। फॉर अ रिएक्शन टू अकर, molecule must possess what, minimum kinetic energy, and this minimum energy is known as what beta, any reactant will occur if if your energy, if reactant का energy is reaching what beta, activation energy, तो ही उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो 1000 मॉलिक्यूल है तो हजार का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जितना मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी तक जा सकता है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ही का ही बनेगा। अभी तक बेटा ये ओरिएंटेशन दिया है बेटा वो लोगों ने। अभी यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल में क्या दिया था, मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए था यहाँ पर, ओके। ए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए प्रोडक्ट में, ए बी चाहिए, क्या चाहिए। तभी मैं आप मेरे को बताओ, जब ए और ये सी सामने आ रहा है तो क्या ए बी नजदीक में है क्या, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। देख प्रोडक्ट बना ही नहीं, देख ना ए और सी भी अलग रहेगा इसमें बेटा। भाई अभी मैंने सेकंड केस में क्या किया, इसको घुमा दिया इसको। अबे यार ऐसा ये कोलिजन हो रहा था, दिख रहा है कि नहीं बेटा, पहले ऐसे कोलिजन हुआ तो क्या होगा, होगा क्या, नहीं। लेकिन अगर ये वाला इधर पे इसके सामने आएगा तो बनेगा कि नहीं, यहाँ पे सेकंड वाले में देख बेटा ए और बी नजदीक आ गया कि नहीं, तो देख यहाँ पे प्रोडक्ट बना। यहाँ पे क्यों नहीं बना, तो ये कौन सा था बोलो बेटा, नॉट लीड टू रिएक्शन, वाई, बिकॉज इट इज नॉट, बोलो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझा, इसलिए मैंने वो ढक्कन के एग्जाम्पल से आपको बताया। ओके अब आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, इसका डेरिवेशन में खाली आपको याद रखना है, पहले लास्ट मतलब पूरा ओल्ड सिलेबस पे इसका डेरिवेशन भी आता था, अब डेरिवेशन नहीं है। और ये कोलिजन थ्योरी के बारे में किसने बना बताया अपने को बेटा, अरेनियस ने बना बताया, किसने बताया, अरेनियस इक्वेशन। आपको सिर्फ इन्हें डायरेक्टली ये इक्वेशन याद रखना है, क्या इक्वेशन याद रखना है। मैंने फिर भी वो डेरिवेशन दिया है, आप लोग डेरिवेशन मत देखना, ये आपको खाली मेन ये याद रखना है बस। मैंने ये जो दिया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क के लिए आता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, गिव अरेनियस इक्वेशन, किक्कू बेटा गिव अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट, एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। क्लियर है, चलो बेटा, व्हाट इज योर अरेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए अपॉन, अभी आपको पूछिए कि के क्या है, तो के कौन है बोलो बेटा, K is rate constant, E is what बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 8.314, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हम लोग ने बेटा, बताया ना गैस लॉ में, R का PV इक्वल टू nRT में। T क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, हाँ ये नया टर्म है आप लोगों के लिए। ए क्या है, ए को क्या कहते हैं, अरेनियस फैक्टर, क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है उसका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तीसरा नाम क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, क्या है ये, तो सर हाँ, ई, ए के बारे में कौन सा है ये, ई, ई बेटा एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, आप लोगों ने कभी पढ़ा ई रेस टू माइनस ए, ई रेस टू बी मैथ्स में। ई क्या होता है बेटा, हाँ मतलब ई का कोई भी ई के टर्म में हम लोग कोई भी लिखते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। 10 का पावर होता है वो नॉर्मल होता है, ई का पावर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। विच फॉर्म, तुम लोग भूल गए बेटा, हम लोग ने ई का पावर में एक सम के एक बताया था बेटा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो विच ऑर्डर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रहा बेटा, कहाँ पे गया,
ये देखो बेटा, ये हम लोग ने इक्वेशन ई रेस टू माइनस के टी में बताया था ना बेटा, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, भूल गए क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। विच फॉर्म? कौन सा? चलो बेटा, 2 मार्क का क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों का। व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट। क्लियर? अब बेटा आपको क्या आएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेनियस इक्वेशन। व्हाट इज अवर फॉर्मूला? टेल मी। वेरी गुड, बोलो बोलो मुझे, क्या है? के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। लॉग लॉग टेबल आता है, लॉग टू द बेस ई ले रहा हूं मैं, नेचुरल लॉग ले रहा हूं, तो क्या मिलेगा? के। और यहाँ पे क्या होगा? लॉग ऑफ ए इंटू ई रेस टू, दोनों तरफ लॉग लिया कि नहीं, बोलो बेटा? मैथ्स आता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी इज व्हाट? वेरी गुड, तो लॉग ई प्लस लॉग ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, बराबर है? अरे बोलो ना। अच्छा, अभी आप लोगों ने पता है, आपने लॉग में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये लॉग टू द बेस ई को एल एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। अच्छा, अभी आप लोग को एक फॉर्मूला पता है कि नहीं, बोलो बेटा? ये हाँ, तो नहीं पता है तो बटाटे देख, ये मैथ्स में एक फॉर्मूला है, रेस टू ए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है? तो अरे लॉग का बेस भी है और इसका ई का पावर भी है, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर भी वेट देगा, ये ई है कि नहीं, और ये ई का पावर है, तो अगर ऐसा होता तो आंसर क्या होता था? ए बन जाता था। क्या बन जाता था? तो इसका पावर क्या था? ये जो पावर होता था वो आंसर बन जाता था कि नहीं? तो इसका पावर क्या है? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? माइनस ई अपॉन आर। अच्छा, मैं टी को ऐसा बाहर लिख सकता वैसे, चलेगा ना? अरे समझा क्या? वी आर डूइंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ब्रो। ओके, राइट। अच्छा, अभी मैंने नेचुरल लॉग फॉर्म में बोला, तो ये भी इक्वेशन तेरा कैसा हो गया बता मुझे? y इज इक्वल टू यम यक्स प्लस सी। याद आ रहा है कि नहीं? ये y एक्सिस पे आएगा, ये x एक्सिस पे आएगा, ये m तेरा क्या होगा? सल्लू, सल्लू भाई सल्लू। और ये तेरा क्या होगा? y इंटरसेप्ट। क्या होगा? तो अगर मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाता, एल एन फॉर्म में, ये कौन सा फॉर्म है? नेचुरल लॉग फॉर्म में। ये लॉग टू द बेस ई को मैं ऐसा ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल एन के। यहाँ पे क्या आएगा? 1/t। और उस नेगेटिव है तो स्लोप तेरा कैसा जाएगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाएगा तो तेरे को कैसा मिलेगा? सल्लोप। बोलो। माइनस ये अपॉन आर। एंड व्हाट इज योर वाई इंटरसेप्ट? एल एन ए, या लॉग टू द बेस टेन ऑफ ए, लॉग टू द बेस ई ए। समझा क्या? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट 2 मार्क के लिए आएगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ है? कौन भाग गया? तान्या और नेत्रा ही अंदर रह गई। कौन था? कौन कौन ऑनलाइन था? टफ के। टफ के। ये ले बेटा, ये दिखाई दिया पूरा? पूरा ये देख, मस्त पे कि एकदम झंझन झंझनित दिया। यहाँ पे खाली एक फॉर्मूला लिख ले, बाजू में क्या लिखेगी? इजिकल टू माइनस है, समझी क्या? तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है येड़े लोग, इसलिए माइनस ये बाय आर टी आया। इसलिए क्या आया? माइनस ये बाय आर टी आया। करवा दो, ये लिख वहां पे। अबे येड़ी लख ने मायो राप तो आवेश, लिख में वहां पे ये फॉर्मूला। मम्मी को बुलाता हूँ मैं तेरे, नोट्स की तरह, लेकिन नोट्स की तरह पहला क्यों करते हैं? बेटा मैं अभी तक बड़े में ना तहजीब से आप लोगों से पेश आ रहा हूँ। कैसे आ रहे हो? वो क्या
वेल मैनर, वेल मैनर, समझ में आ गया ना? सर थोड़ा बेटा, आप लोग ऐसे बैठे ना, अभी मजाक करोगे बेटा, एग्जाम जब दोगे उससे बहुत रोगे। सर ये क्या गया सर, एंटीवायरस लॉकडाउन, कोई तो वायरस आया पक्का है, प्रोडक्ट से आया था उसी में। हाँ अभी इंडिया में भी एक केस है, बीच में इंदौर या मध्य प्रदेश में। यस यस बेटा, बात में ये लिख लिखा दिया। हो गया। रुक जा, नहीं सर, अरे बाद में वो समझिएगा नहीं ना बेटा, मैं तुमको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ साथ में, तो कैसे आया वो? ठीक है, फिर देखिए बेटा, हम लोग ने लॉग ई को, ए लॉग यहाँ पे भी लिख देता हूँ तेरे को, ये भी लिख दो, लॉग ई का दूसरा नाम क्या है? एल एन, लल्लन टॉप, लल्लन आया क्या अपना, लुल्ला, हाँ आ गया। प्रैक्टिस सर ये न्यूमेरिकल। बद्री बुद्ध जैसा हो रहा है यहाँ पे, आप बद्री बुद्ध वाला बोल रहे हो, लल्लन टॉप। क्या बोल रहा है, बोल बे। तो वो बद्री बुद्ध में वो लल्लन टॉप करके कुछ होता है, आप वैसा बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बस बस, वेरी गुड, बस बस। ए भाई, ए लॉग ई की जगह पे मैं एल एन लिख सकता हूँ कि नहीं, देख बेटा, हाँ वेरी गुड। हाँ बस आ गया ना बेटा, फिर ये इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आइदर आई कैन राइट, देख अभी ये ग्राफ समझा कि नहीं बेटा, देख मैंने बताया था कि नहीं, बोलो। यस। अबे ये y एक्सिस है, ये ले तेरा y एक्सिस पे तूने क्या प्लॉट किया, ये देख, ये तेरा x एक्सिस पे कौन है, देख 1/t, m तेरा कौन है, सल्लू, ये तेरा y इंटरसेप्ट, देख y इंटरसेप्ट दिखा कि नहीं, और ये तेरा स्लोप माइनस ये बाय आर आया कि नहीं। लेकिन बेटा हम लोग जो लॉग टेबल देखते हैं, क्या वो लॉग टू द बेस ई होता है क्या? तो क्या होता है, लॉग टू द बेस 10। तो लॉग टू द बेस 10 को अगर तेरे को लॉग टू द बेस ई को अगर लॉग टू द बेस 10 में लिखना है, तो आगे क्या लिखना पड़ता है, 303 log 10, इतना लिखना पड़ता है, ये पता है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, आइए ना, ये देखो बेटा, लॉग टू द बेस ई था कि नहीं, ये देख मैंने पूरा कन्वर्जन के साथ दिया है, ये देख, लॉग टू द बेस ई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2.303 लॉग टू द बेस 10, देख लिखा भी है ना कन्वर्टिंग, तो देख इसके जगह पे मैंने अभी क्या डाला, ये आया कि नहीं बोलो। इसके जगह पर भी बेटा क्या आएगा, यहाँ पे तो ये ऐसा ही है, ऐसा ही पड़ा रहेगा कुत्ते की तरह, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बराबर है। हम्म, बस। अभी बेटा डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय व्हाट, तो इसके नीचे में 2.303 डालूंगा तो ये कट हो जाएगा, तो देखिए बना, इसके नीचे भी 2.303 डालूंगा तो ये कट हो जाएगा, और इसके नीचे 2.303 आ जाएगा, ये कट होने वाला है क्या, इल्ले नहीं। अभी बेटा ये मैं इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखूंगा, अगर एग्जाम में पूछा राइट दिस इक्वेशन इन विच फॉर्म, लॉग टू द बेस 10 फॉर्म, तो देखिए देख लॉग टू द बेस 10 फॉर्म में हो गया कि नहीं, ये तेरा क्या हो गया, वाई एक्सिस पे अभी तूने लॉग 10 लिखा है, ये एक्स एक्सिस पे 1/t है, स्लोप तेरा भी क्या हो जाएगा, -2.303/r, ये माइनस ये अपन 2, और ये तेरा वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये देख, समझा क्या? अच्छा बेटा, अभी जब भी एग्जाम में सम आएगा अरेनियस इक्वेशन का, किसका, अच्छा इसमें के कौन है, श्रेया गंगवानी, के कौन है, के खाली के, रेट कांस्टेंट, ये या क्या, ए को क्या कहते हैं, अरेनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्लियर है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी शुड बी टेम्परेचर, अरेनियस एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी ऑलवेज इन जूल, टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज इन केल्विन। अभी ये वाले इक्वेशन पे हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व करने वाले हैं, ये सम कब, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करने का, व्हेन टेम्परेचर इज गिवन ओनली वंस, व्हेन टेम्परेचर इज गिवन ओनली। हम्म, अभी बेटा आपको ना ये क्वेश्चन भी आएगा, क्या पूछेंगे बोलो बेटा,
What is the question? Relation between rate constant at two different temperature. At how many temperature? Two different temperature. प्रेशा बेटा ये हम लोग ने अभी किया था कि नहीं? देख टेकिंग लॉग, फिर हम लोग ने लॉग टू द बेस 10 में किया। अपने को देख ना, यही इक्वेशन मैंने लाया वापिस। अरे बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन अपने को मिला, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर मैं अभी टेम्परेचर, दो अलग अलग टेम्परेचर लूंगा क्या, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? टेम्परेचर T1 होगा तो ये K क्या हो जाएगा? 1। बाकी सब कोई चीज चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये सब क्या है? अगर मैंने टेम्परेचर 2 लिया रहता तो ये K2 हो जाता, और ये क्या हो जाता? T2 किकू, ये क्या हो जाएगा? T2। देखा? हाँ, ठीक है, ये है। तो लोग बेटा, ये पूरा पहले यहां तक करने का वो लाया, फिर देख इसमें, देख ये अपने अभी डिराइव किया था कि नहीं? फिर देख अभी टेम्परेचर 1 में लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये K1 मिलेगा और ये T1। टेम्परेचर 2 लूंगा तो ये K2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा? अब मैथ्स करते थोड़ा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा तो किकू बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग टू द बेस 10 K2 माइनस K1। देख यू होगा कि नहीं? फिर दिस माइनस दिस, तो ये लॉग है, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अरे ये इसमें से इसको माइनस करेगा तो ये सेम टर्म कैंसिल होगा कि नहीं? फिर क्या बचेगा? माइनस ई अपॉन 2.303 RT2, और ये क्या बचेगा? माइनस ऑफ माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस। अरे इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? अब बेटा मैं इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिखते हैं? बोल सेड, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग हाँ डिवाइड हाँ, तो लॉग ए बाई बी। तो लॉग K2 माइनस K1 क्या हो जाएगा? लॉग K2 माइनस K1। वेरी गुड। अच्छा इन दोनों में तेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है? बोल सेड बेटा। अरे बेटा ये मैं पहले इसको ऐसा लिख सकता हूँ, फिर इसको अभी देख ना, प्लस को आगे लिखा, माइनस को बाद में लिखा, चलेगा कि नहीं? दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? इसको अगर मैं बाहर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/T1 माइनस 1 हो गया कि नहीं दो इक्वेशन का? अभी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये? अरे T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू इजी। अनुग्रह बेटा, साथ बेटा, प्लीज बेटा, नहीं आएगा किसको तो आप 10 बार पूछो मुझे, लेकिन प्लीज डोंट ब्लैंकली मत जाओ घर पे, ठीक है? तो ये मैंने रीअरेंज किया, देख मेरे को ये इक्वेशन मिला कि नहीं? बोलो बेटा, ये देख, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी लॉग K2 बाय K1। फिर ये देख दोनों में ये कॉमन लिया, फिर ये T1 पहले लिखा, ये बाद में लिखा माइनस को, फिर ये दोनों का एलसीएम लिया, तो बस ये डेरिवेशन हो गया। तो अभी आपको, अभी आज हम लोग ने जो पार्ट किया उस पे क्या क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, गिव Arrhenius equation and explain the terms involved in it, 2 मार्क का। What are the conditions for reaction to take place? Okay, collision, activation energy, right बेटा, proper orientation and potential energy barrier it should pass। फिर बाद में हम लोग ने किया ग्राफिकल डिटर्मिनेशन इन विच फॉर्म, ln फॉर्म या log टू द बेस 10 फॉर्म। फिर वन टेम्परेचर इज गिवन, वन टेम्परेचर अगर दिया रहेगा तो अपना डेरिवेशन कहाँ पे आके खत्म हो जाता है? यहाँ पर आके। फिर अगर 2 टेम्परेचर पूछा रहेगा तो ये डेरिवेशन यहाँ पे आके खत्म हो जाए। क्लियर है? आप बोलोगे तो ये सब कहाँ है? तो देखो टेक्स्ट बुक में ये सब यहाँ है, ये देख, पहला आरएनए इक्वेशन दे दिया और उसका टर्म्स दिखाई दे रहा है। फिर देखिए ग्राफ ये लोग ने डायरेक्ट दिया, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया आप लोगों को। लॉग टू द बेस ई को ln k भी कहते हैं बेटा, मैंने आपको दोनों फॉर्म दिया, लॉग 10 वाला भी दिया ग्राफ, दोनों ग्राफ दे दिया, ठीक है ना? यहाँ पे लोग ने स्लोप लूप कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से दिया मेरे नोट्स में, ठीक है? फिर अभी आपको यहाँ पर आ जाओ, ये देख, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिवेंट 2 टेम्परेचर आर गिवन, कितना? अरे देखना भाई, ये K1 T1, ये K2 T2, फिर देखिए दोनों को माइनस किया, बराबर है कि नहीं? फिर ये देखिए डेरिवेशन आया कि नहीं? ये देखिए बेटा एलसीएम लेके क्या आया? लॉग टू द बेस 10 K2 अपॉन K1 इज T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, बराबर है कि नहीं? बोलो। अब बेटा इसके हम लोग को क्या सॉल्व करने के हैं? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल करने से पहले आपको मैंने बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक दे दिया है। पहला ट्रिक क्या दिया? बोलो बेटा। ओके, Alishka, tell me what is given if temperature is given once, which formula we are going to use? Log to the base 10
K is equal to log to the base 10 of A minus E upon 2.303 RT. बरोबर है। दूसरा, फिर इसमें देख सब इक्वेशन दे दिया है। ए का क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अरेनियस फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी शुड बी ऑलवेज बी इन जूल। अगर सब में किलो जूल में दिया रहेगा तो विल कन्वर्ट इट इनटू जूल, बराबर है, बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000। आर क्या है, 8.314। 8.314 को हम लोग को क्या लेने का, शॉर्ट में करने का रहेगा तो 25/3, बराबर है कि नहीं। फिर टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज इन केल्विन। ये लेने का, ये ले बेटा। 8.314 को शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं आप, राइट इट देयर। चलो, if temperature, ले if temperature is given 2 times, if temperature is given how many times, तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, ये देख। अभी तेरे को कैसे पता चलेगा कौन 2T2 लेगी श्रेया दवे, हाँ कौन सा 2T2 लेगी, कौन सा T1 होगा। तो देख मैंने हिंट दिया है, T2 विल बी ऑलवेज, हाँ। तो अगर मैंने दो टेम्परेचर दिया है 100 एंड 150, तो T2 को कौन सा लेगी, 150। बड़ा वाला T2 होगा हमेशा, बड़ा वाला क्या होगा, T2। क्या है, किधर है पार्टी आज, नाइट आउट है ना। हाँ 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 मेरे घर पे हाँ, क्या क्या है। कुछ नहीं है। अरे मैं भी आता हूँ ना कुछ। क्या क्या है? अरे क्या क्या है बोलना। अरे आई हाफ एन आवर, आई 15 मिनट्स आई ड्रॉप इन बेटा। आजा ये कब आया। हो क्या? ओ जॉनी वॉकिंग। अरे सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओम शिवा भगवान। चलो बेटा आ जाओ, ओके आ जाओ बस। सर उसमें कुत्ते भी होंगे। ओ आई लाइक ओनली काला कुत्ता। ठीक है चलो आ जा। ओके ओके ओके, चल बेटा अभी देख एग्जाम में सम आएगा तो समझेगा ना। हाँ T2 माइनस, ओके। जापान के बंदर लोग काफी फेमस है। नहीं, जापानीज मॉन्क एंड ऑल। समझ गया जी, ठीक है भैया। ब्रो कोड, ब्रो कोड, हाँ। चलो बेटा अभी आ जाते हैं। ओके अभी सुनो, हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा इफ दे से रेट इंक्रीजेस बाय एक्स फैक्टर, रेट इंक्रीजेस बाय मतलब K2/K1 का वैल्यू क्या होगा, x। देखो सम करने से पहले मैं सारे क्राइटेरिया आपको दे देता हूं। रेट इंक्रीजेस बाय 1.5, मतलब वो लोगों ने किसका वैल्यू दिया है, K2/K1 इज 1.5। समझ में आ रहा है। चलो बेटा अभी यहां पर आ जाते हैं। आप लोग ने ये देखा, चल बेटा इधर आ जा। रूहानी बेटा, तेरे को पता है हम लोग ने के का वैल्यू क्या होता था, के 0.693/TF पढ़ा था कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अभी बेटा मैं K1 के, ये K2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा T ½ 2 लिख सकता हूँ कि नहीं। K1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ बोल बेटा, T½ 1 लिख सकता हूँ। अभी मैं ना ये वाला वैल्यू मैं इधर पे डाल दूंगा K2 की जगह पर, और ये वाला वैल्यू मैं अगर कहाँ पे डाल दूंगा बोल बेटा, K1 के जगह। तो ये 0.693 0.693 कैंसिल हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं बोल बेटा। ओके, और ये वैल्यू अगर ये डालेगी ऊपर तो तेरे को क्या मिल जाएगा बोल बेटा, हाफ लाइफ के टर्म में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा बोल बेटा, T½ 1 अपॉन, बाकी राइट हैंड साइड सेम ही रहेगा कि नहीं। अरे ये देखना बेटा, ये T½ ऊपर चला जाएगा कि नहीं। ये ले बेटा, अगर तू ऐसा डिवीजन में डालेगी तो T½ 2 नीचे है और ये T½ 1 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। तो अगर सब में अगर वो लोग ने हाफ लाइफ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, और दो टेम्परेचर दिया रहेगा, तो कौन सा इक्वेशन फॉलो करेंगे, ये बात इतना दिमाग में जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, नहीं
Correct. अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, ब्रेक तेरे को चाहिए। 2:15 50 मिनट हो 2:15 वी स्टार्टेड, शट योर माउथ। ठीक है। सर, हम तो क्लास में दो हाँ हाँ, मालूम है, बाद में घूम रहे थे ये वो सब। चलो आ जाओ इधर, यहां तक समझा। अभी आप बोलोगे सर ये दो क्या है, ये दो, ये मैं तेरे को बताऊंगा, थोड़ा शांति रख। अभी पहले एकदम चमन चिंदी सम करते हैं। आ जाओ, एक एक करके सम करेंगे। अभी पहला आप लोगों ने सम करने से पहले आप देखो, पहला है ना, एक मिनट ये मैं बता देता हूं। अगर टेम्परेचर एक बार दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, बता किक्कू। इफ टेम्परेचर इज गिवन, वन तो व्हाट इज द फॉर्मूला? log to the base 10 of k is equal to log to the base 10 of a minus e upon 2.303 RT. A is एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है ना बेटा, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। E is एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इट शुड बी ऑलवेज इन व्हाट, जूल्स। सब में अगर किलो जूल में दिया रहेगा तो किस में कन्वर्ट करोगे? टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज इन केल्विन। दो बार टेम्परेचर दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अरे log K2 by K1 E upon 2.303 T2 minus T1 upon T1 into T2. T2 will be always, अगर एग्जाम में लिखा रहेगा रेट इंक्रीजेस बाय एक्स फैक्टर, तो K2 बाय K1 के जगह पे वो एक्स डाल देना। मतलब रेट इंक्रीजेस बाय 1.5 तो 1.5 डाल देना। रेट इंक्रीजेस बाय 2 तो K2 बाय K1 के जगह पे क्या डालोगे? 2। सब में अगर K नहीं दिया रहेगा और हाफ लाइफ दिया रहेगा, दो अलग अलग टेम्परेचर दिया रहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला फॉलो करोगे? समझ में आता है ये? सिया बेटा, आर यू गेटिंग इट? अलिश्का, चलो बेटा, टाटा सिया, विल स्टार्ट विथ यू। सिया ने तो सेम है ना, सानिका निमकर जैसी दिखती है। सानिका निमकर, मैं तेरे को आज फोटो देखा होगा, सेम। ये लास्ट टू लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट थी, सेम जेरोक्स। मेरे को याद, मैं तभी फर्स्ट दिन देखा, मैंने बोला सानिका कैसे आ गई यहाँ पे। चल बेटा आजा। टेन टेन, सॉरी। एक जैसी शक्ल में सात लोग। हाँ वो अभी मेरे को यकीन हो रहा। हाँ ट्रू है, मैं तो बहुत बार देखा। हम लोग तो भी तो इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। मैं तो बहुत बहुत, अभी मैं आज तुम लोगों ने इसका देखो फोटो भी दिखा होगा। ए चले बस बातें नहीं। माया, सानिका, अरे सॉरी, सिया बेटा, क्या लिखा है? पढ़ बेटा, पूरा सम पढ़। एट 31 केल्विन, ओके, एंड 0.04 यूनिट मत दे, खाली आंसर बता। एट 0.045 एट, एंड व्हाट दे टोल्ड यू टू कैलकुलेट। तो अभी तेरे को कैसे पता चलेगा मुझे अरेनियस का फॉर्मूला यूज करना है? टेम्परेचर यहाँ पे कितनी बार दिया है बेटा? दो बार दिया है ना? दो बार दिया है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो बेटा? लॉग ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू T2। अभी तुझे कौन सा टेम्परेचर बड़ा है? ये बड़ा है या ये बड़ा है? हाँ, तो इसके जगह पे तू क्या डालेगी? 313, समझी क्या? T1 की जगह पे क्या डालेगी? आर यू गेटिंग इट? फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा बेटा, बराबर है कि नहीं? ओके। आर का वैल्यू फिक्स होता है 8 पॉइंट, ठीक है। K2 का वैल्यू, कौन सा बड़ा टेम्परेचर है? ये बड़ा टेम्परेचर है कि नहीं? तो ये तेरा क्या हो जाएगा? और ये छोटा है कि नहीं? तो ये तेरा क्या हो जाएगा? समझ में आया? अभी तुझे सब कुछ पता है कि नहीं, बोल बेटा? क्या क्या पता है बोलो? ये भी पता है, ये भी पता है, 2.303 होता है, ये भी पता 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 है। क्या ढूंढना है? आ जाएगा, बोलो। आ जाएगा, अरे बोलो भाई। क्लियर है? इजी। जूल में आंसर लिखोगे तो भी चलेगा बेटा, ओके। 2.303 को आप लोग क्या ले सकते हो, बोलो बेटा? अप्रोक्सीमेटली सम सॉल्व करने के लिए लिख लो वहां पर।
कहां पर लिखोगे? मैंने दो वैल्यू आपको लिखाया था, क्या क्या लिखाया था बोलो? 8.314 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो? 2.303 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9/4 क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली वो आएगा। सम अगर फास्ट करना है तो, ठीक है ना? ये एमसीक्यू के लिए करोगे, सीईटी बीटी, या कभी कभी अगर नहीं टाइम है तो ऐसा, वरना फिर लॉग से ही करना है। क्लियर है? बोलो। चलो, नेक्स्ट सम। कॉपी कर लिया ये? हाँ। ये देखो रंगोली क्या डिजाइन बना रही है, क्या कर रही है, क्या यार बेटा, आर्ट्स बार्ट्स ले लेते बेटा। ये तू क्या कर रही है? तू कौन सा कोई दे रही है, नाटा फाटा कोई दे रही है क्या? बेटा नाटा के एडमिशन में 12th का रेशियो लेते हैं, मैं अभी बता देता, तेरे को याद नहीं होगा तो। हाँ, और बहुत बच्चों का बेटा है ना वो उसके जैसे रह जाता है। ध्यान दीजिए बेटा। और मैं आपको इतना भी बता देता हूँ, सुन बेटा, केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है, ओके, और मैथ सेकंड स्कोरिंग होता है, फिजिक्स लीस्ट स्कोरिंग होता है, इतना मैं बता देता हूँ। बायो स्कोरिंग होता है। Fire dog. हाँ नहीं, लेकिन तीनों साइंसेज में मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? हाँ नहीं नहीं, निगलेक्ट नहीं, अरे मतलब ऐसे बता रहा हूँ। चलो बेटा आ जाओ। और मैंने स्कोरिंग है, बायो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सेकंड स्कोरिंग तुम्हारा केमिस्ट्री है, मैथ्स है, और एंड में फिजिक्स आएगा। ठीक है, आ जाओ इधर। इधर पढ़ो बेटा अभी। चल, अनुग्रह बेटा, व्हाट इज गिवन यार? एक्टिवेशन दे दिया है। हाँ वेट, एक एक करके करते, सब लोग ध्यान देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन ओ माय गॉड, किलो जूल में दिया है, तो ये को मैं किस में लिखूंगा? तो 240 × 10⁻³ जूल में कर देने का पहली फुर्सत में। फिर क्या दिया है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता था? टेम्परेचर कितनी बार दिया है? ओ माय गॉड, एक ही बार, एक ही बार दिया है। और ढूंढने को क्या बोला है? व्हाट इज द, तो के कितना है? तो एक बार टेम्परेचर दिया रहेगा तो फॉर्मूला बोल उसमें से देख के। हाँ हाँ, ए माइनस प्लस ऑफ माइनस, वही ना, तो माइनस ए अपॉन आर इंटू, क्या क्या पता है बोल हीरो? आर का वैल्यू तो पता होता है, पूरा देश जानता है आर का वैल्यू। 8.31। हाँ तो अभी देख, बहुत मजेदार बात है यहाँ पे, मैं जरूर बता, अपने को क्या ढूंढने को बोला है बोलो बेटा? ए ढूंढना है। तेरे को अभी क्या क्या पता है? ए पता है देख, हाँ ये भी पता है कि नहीं? हाँ। आर जानते हैं, ठीक है। टी कितना है बोल? 600। तो ये सब पता है कि नहीं? बोलो। बहुत इजी सम है भाई, फिजिक्स इतना कॉम्प्लेक्स सम नहीं होता है, केमिस्ट्री में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा अलीश का, पता है क्या तुझे? ये देख, ये तू log टू द के ढूंढ ले, पहला ये वाला पार्ट पूरा कैलकुलेट कर लेने का। फिर यहाँ पे सपोज तेरे को पूरा सॉल्व करके आंसर एक्स आया, तो अभी लेकिन यहाँ पे लॉग है, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? लॉग निकालना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप क्या होगा? हाँ, तो ये दोनों का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये आज जो भी बता रहा हूँ ना, वो आज मैं तुमको क्लास में सॉल्व करने बोलने वाला हूँ, ठीक है ना? हाँ, नहीं जब तक सॉल्व नहीं करोगे कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। क्लियर है? बोलो। ये लोग ने ये बहुत पकाया है यहाँ पर, ऐसा मत करना, मैंने तुमको जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला से करोगे तो आ जाएगा चुपचाप। ये देख बेटा, ये देख, हम लोग ने सॉल्व किया था तो हम लोग को देख एंटी लॉग लेना पड़ा कि नहीं। ये लोग का मत देखना, मेथड नहीं समझेगा, मैंने तुमको जैसा बताया वैसे करना है। किकू बाय, किकू बॉय, आजा। इसको कैसे करेंगे बोल बेटा भाई मेरे? किकुस, पढ़ना शाम। हाँ, The half-life of the shorter reaction is 900, 820, estimate its half life at
और ये तेरे को क्या दिया है? अच्छा, दोनों में से कौन सा बड़ा टेम्परेचर है? 820, तो ये तेरा क्या हो जाएगा? T2। 820 ये तेरा छोटा टेम्परेचर है, तो ये क्या हो जाएगा? T1। अच्छा, ये 820 पे जो हाफ लाइफ दिया है, तो तेरा वो कौन सा हाफ लाइफ होगा? T12। तुझे ढूंढने को क्या बोला है? एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया है? 250 किलो जूल था ना? उसको किस में कन्वर्ट करेगा? जूल में। कभी भी एक्टिवेशन मैंने लिखवाया भी है वो फॉर्मूला में, पहले जूल में कन्वर्ट करने का। आ रा नाक का मुक्का कितना होता है? 8 अभी बेटा हाफ लाइफ दिया है, चल देख के बता हाफ लाइफ का कौन सा फॉर्मूला था, बोल। लॉग ऑफ टी हाफ 1/log of T half 2 इज इक्वल टू, हाँ, ये अपॉन 2.303 R। T2 - T1 अपॉन T1 इंटू। हाँ बस, तभी तेरे को सब कुछ पता है। क्या क्या पता है, बोल। T1 डोंट नो, T2 900, ये 2.303 इंटू 8.314। T2, T2 कितना है? कितना है सर मेरा? देखना यहाँ पर 820, 820। फिर 820 इंटू, सब कुछ पता है। यस सर। अभी तू लेकिन लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पहला तू ये राइट हैंड साइड पूरा सॉल्व करेगा, लेकिन फिर बाद में यहाँ पे लॉग आ गया कि नहीं, लोचा हो गया कि नहीं, फिर क्या स्टेप आएगा? टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग। समझ में आता है साथ बेटा? आर यू गेटिंग इट? बेटा सब लोग को मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ए हीरोइन लोग, क्या यार कसम से। से क्या इतना एक एक स्टेप बता रहा हूं तुम लोग को। डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजिकल वर्ड्स। एक बार एंटी लॉग। हाँ, एंटी लॉग कैसे लेने का, आज अभी वो मैं सॉल्विंग कर रहा हूँ। अब इसके बाद वाला सेशन क्या है? सॉल्विंग है ना? हाँ, लॉग और एंटी सब सब बताओ, सब बताओ। ठीक है ना? फिर से लॉग टेबल लाए हो? आपकी बोर्ड। हाँ वो बस उसमें पीछे दिया है। रुक जा, अभी नहीं, पहला ये वाला हो जाते हैं, ये वाला पहला। हाँ हाँ सब है, मैं बता रहा हूँ ना। 2 वाला क्योंकि लेके आती है, 1 लेके आने का है तेरे को। नहीं, बोर्ड बुकलेट नहीं, अरे 2 बुकलेट 3 बुक दिया है, केमिस्ट्री 1 वाला, हम लोग 1 कर रहे हैं ना अभी। समझा के नहीं? इसमें भी एक स्टेप, स्टेप क्या आएगा इंपॉर्टेंट? एंटी लॉग। कितना इजी था बताओ, है कि नहीं? अभी देख बेटा, यहां पर है ना तुम लोग को कैसे प्रश्न आएंगे। देख आज मैंने जो जो कराया ना, वो देख तुमको है ना बोर्ड क्वेश्चन के साथ, मैं तुमको पूरा बोला था ना, टेक्स्ट बुक के साथ बताता हूं मैं। ओके, ए भाई ये देख, ये क्वेश्चन आया कि नहीं? Arrhenius equation and explain the terms involved in it. What is the rate determining step? Slow step। ठीक है बेटा, ये सब अपना हो चुका था, डेरिवेशन वगैरह सब बताया था कि नहीं? फिर आज हम लोग ने क्या किया? हाँ ये रहा, वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीडिंग टू द प्रोडक्ट। तो 4 कंडीशन दिया था कि नहीं? कोलिशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, देन प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ओके, या फिर ये देख, एक्सप्लेन विद, अरे हाउ डज रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद, हाँ तो मैं बताता, अरेनियस इक्वेशन का जो डेरिवेशन किया था उससे अपने को मिलेगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन, व्हाई ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डू नॉट लीड टू केमिकल रिएक्शन, बोलो। अरे बिकॉज ओनली दोज मॉलिक्यूल विल गो टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन हु रीचेस व्हाट? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, and only those molecules will form product who have what? Proper orientation। What is activation energy? It is the minimum energy required for reactant to get converted into product। देखा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही है हम। धीरे देख बेटा, ये देख आज मैंने वो ग्राफ बताए थे कि नहीं? अरे अरेनियस इक्वेशन का ग्राफ क्लियर है? फिर बेटा
अभी इसमें हम लोग ने जो सम किए है उसमें अरेनियस वाले कौन से सम है? ये थर्ड वाला। कैसे पता चलेगा अरेनियस का सम है? क्या दिया रहेगा बेटा? एनर्जी ऑफ, ये यहाँ पे टेम्परेचर 2 दिया है लेकिन ये डिग्री में दिया है, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? बड़ा टेम्परेचर कौन है? हाँ हाँ, तो T2 समझा कि नहीं? +273 करने का उसको, समझा? और व्हाट इज द रेट, मतलब आपको K2 ढूंढने को बोला है, K1 दिया हुआ है क्योंकि ये T1 है ना बेटा। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हुज रेट डबल्स, हुज रेट कि ये हिया बेटा डबल बोल दिया है। रेट मैंने आपको क्या बोला था? रेट इट बिकम्स x टाइम्स, रेट बिकम x टाइम, मतलब K2/K1 इज x। तो ये सब में बेटा रेट क्या बोला है वो लोग ने? रेट कांस्टेंट क्या बोला है? मतलब यहाँ पे बाजू में लिख लो K2/K1 का वैल्यू क्या डालोगे? 2, बराबर है। अच्छा, इसमें दो टेम्परेचर दिया है कि नहीं, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? दो टेम्परेचर वाला, समझा क्या? और वो K2/K1 की जगह पे क्या लिखोगे? 2। हर एक चीज आ रहा है कि नहीं? मैंने जो दिया था पॉइंट, ओ दवे गैंग, बोलो। ये तुमने सॉलिड स्टेट का क्या किया, देखा वीडियो पक्का बेटा? क्योंकि मेरे को ना इसको कराने का सॉलिड स्टेट, फिर एक वो नई लड़की आई उसको कराने का और इसको कराने का है। हाँ, श्रिया को भी कराना है। मैंने देखा। देखा है, लेकिन फिर भी मैं जरूर बुला के एक्स्ट्रा में वो करा दूंगा तुम लोग का भी। मैं कभी कराऊँ? थर्सडे को तुम लोग फ्री हो? ये थर्सडे को, थर्सडे को ना, तो ठीक है। देख, मेरा लेक्चर होता है वही टाइम पे, दिमाग खराब मत कर। और अभी वो मैं एक फाइनल डे दे रहा हूँ, अभी बस हो गया। दिल्ली का थर्सडे को नहीं होता है, तुम्हारा सैटरडे को होता है। क्या होता है? कितने बजे होता है? क्लास के बाद। क्लास के कितने बजे? चुपचाप बोलो, दिमाग खराब मत करो, झूठ बोला ना मान। हाँ, तो इसके पहले बुलाऊंगा मैं। दिमाग खराब मत कर, अभी ज्यादा नाटक न को। सर अभी हम लोग सॉल्व करें फिर मैंने ब्रेक। नहीं नहीं, मैं अब खाली एक बता देता हूँ। अच्छा, ये इसमें टेम्परेचर तेरे को कितनी बार दिया है? हाँ, तो पहला वाला इक्वेशन यूज करेगी। क्लियर है? फिर अभी देख बेटा, ये दो अलग सम है, इसमें थोड़ा एरर है बेटा। ये टी को कैंसिल कर दो और ये अपॉन टी है बेटा, अपॉन टी है। प्लीज कर देख लो वो, तुम्हारे नई बुक में तो होगा शायद करेक्शन। हाँ, अपॉन टी दिया है ना? मेरा ही पुराना वाला दिखा दो। अपॉन अपॉन टी दिया है, बरोबर है। ओके, वेरी गुड। चलो, बस ये दो मैं बता, ये दो सब है ना, मैं तुमको बताने दो एक बार। क्या लिखा है यहाँ पर बोल? ये थोड़ा हटके सम है बेटा। क्या दिया है बोल? हीरो, ये ले। चलो श्रिया बेटा, व्हाट वाज आवर नॉर्मल इक्वेशन? log to the base 10 k is equal to 1 temperature is given, then it is what? A minus what? बोलना बेबी। E अपॉन 2.303 R 1/T। तो ये अपॉन टी है बेटा बोलो। अभी अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? बोल। ये ये ढूंढने का है तुझे, क्या ढूंढने का है? ये तो बेटा अभी तू ये वाला पार्ट देख रही है बेटा, ये वाला पार्ट, ये और ये पूरा सेम हो जाएगा कि नहीं? और टीटी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अरे बाबा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो। 1.25 × 10⁻⁴ अपॉन टी इज इक्वल टू ये अपॉन 2.303 R 1/T, बरोबर है कि नहीं? टी टी कैंसल। अभी तेरे को क्या मिलेगा बोल? 1.25 ये पता नहीं है। और यहाँ पे तेरे को क्या है? 2.303 × 8.314, तो ये मिल जाएगा। जो भी हम वहां पे बाजू में लिख लिया ऐसा, या नीचे जगह बना के यहाँ पे 13 पहला ये लिख। ये इन दोनों को मैंने इससे कंपेयर किया, समझा क्या? बोल सेठ बेटा। अरे भाई, ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा कि नहीं? ये -E/2 और ये दोनों सेम होगा कि नहीं? बोल। तो फिर करना भाई, हमारा करने यार।
हो गया ये? यस सर। इतना कॉपी कर लिया? दे आपू छू बोला ना, 2 मिनट रुक जा शांति से, 2 मिनट शांति से रुक जा। टंडन टंडन टनी तो हो गया। ये ले, बस ये लास्ट वाला क्या लिखा है यहाँ पर, ये वाला सम भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग है। क्या लिखा है? प्रेशर व्हाट इज रिटर्न, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस। तो अब ये फ्रैक्शन के लिए बेटा अगर आप देखोगे मैंने नोट्स में आपको कुछ दिया था, नोट्स में आ जाओ। ये देखो बेटा, फ्रैक्शन का फॉर्मूला एफ, फिजिक्स में पढ़ा है ऑसिलेशन, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलो ना। अच्छा मैं बता देता, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये एफ फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एनर्जी लेवल ई ए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एनर्जी लेवल। अच्छा ए एफ इजिकल टू माइनस ई अपॉन आर टी। आपको ये डेरिवेशन नहीं पूछेगी, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं है? दोनों तरफ लॉग लिया, सिया बेटा दोनों ई होगा तो ये माइनस ई अपॉन आर टी हो जाएगा कि नहीं। अब बेटा मैंने इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया, देख रहा है कि नहीं? इसके जगह पे मैंने क्या लिखा, अच्छा मेरे को एफ चाहिए तो इसको नीचे भेजा, तो लॉग एफ क्या है तुम्हारा, ये एफ क्या बोलो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बेटा, लॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू व्हाट बेटा, माइनस ये अपॉन। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी यहाँ पे सब में क्या पूछा है बोल प्रेशा? What fraction of molecule gas has been collide? हाँ तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होगा बोलो, वहां पे देख के बता दो क्या है। अरे लॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 303 आर टी। ये कितना है, किलो जूल को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, जूल में। और ये एफ तेरा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है बेटा, 2.303 2.303 रहेगा, आर 8.314 रहेगा, और टेम्परेचर केल्विन में दिया है वो लोग ने, लिख लो ये बाजू में वहां पर। फिर आप सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, लास्ट स्टेप क्या होगा बोलो, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग, लिख ले वहां पर, ये इसके लिए टेकिंग एंटी लॉग लिख लो वहां पर, ऊपर लिखना है, एकदम ऊपर बना दे। थोड़ा हटके था बस, ये दो ही हटके था, उसमें हम लोग ने कंपेयर किया और इसमें हम लोग ने बेटा क्या किया, फॉर्मूला यूज किया। क्या बोलते हैं, फिजिक्स में कितना चैप्टर हो गया? तो तीसरा किया आ रहा है कि नहीं? Yes, yes. So, ठीक है? वो सिखाया ना 770 हाँ, तो याद है. Absorption, reflection, ट्रांसमिशन। अरे की कुका अच्छा वो एकदम कम देना, ध्यान दे रही क्लासेस में ये पूरा बिना तो चक्कर। ब्रेक के लिए जाए. हाँ रुक जा, ये कौन बोला पहले, ये कॉपी किया क्या, ये कॉपी किया ना बेटा? हाँ तो बस अभी नाउ आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स। थोड़ा डाला कि नहीं मीठा? अच्छा जा, ओके। ना बेटा आपको ना एग्जाम में ना दे विल आस्क यू टेम्परेचर डिपेंडेंस, क्या पूछेंगे बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस। बेटा घर से खाना खा के नहीं आते थे क्या तुम लोग? चलो बेटा, अभी एग्जाम में आपको ना पहला एक क्वेश्चन पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो के, अपना इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल टू व्हाट, आर ई रेस्ट। अच्छा अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सुनो बहुत अच्छी से बात होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ का क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं बोलो बेटा?
सर तो देखना ए बाय टी विल डिक्रीज, लेकिन माइनस ई ए बाय टी क्या, माइनस ई अपॉन आर टी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। हाँ तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इफ टेम्परेचर आ जा बेटा। How did you reach before us? हाँ अच्छा बहुत जल्दी आए आप लोग। Connect कर रहे थे और हमें लगा अंदर ही थे। तो देखा ये ऐसे दोस्त है तुम्हारे, अरे तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं, आस्तीन में सांप पाल के रखा है तुमने। आस्तीन में क्या पाल के रखा है, सांप। ओके इनफ इनफ। Ashia, the sauce leaving by. I did not know you were leaving. I thought you all sat inside. ओके बस चलो, बस अभी हम लोग ने वो टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। सुनो अच्छे से, अलिश का बेटा ये अपना नॉर्मल इक्वेशन है कि नहीं बोलो। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, देख डिनोमिनेटर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, ये बढ़ेगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं, ई अपॉन आर टी विल डिक्रीज। सिया बेटा ई अपॉन आर टी विल डिक्रीज। ओके बट माइनस ऑफ ये बाय आर टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर ये पूरा बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा। रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देख बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा। ये क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक पे, शो दैट रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। क्लियर है, राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझा सिया बेटा, एकदम सिंपल है। देखना बेटा ये टी बढ़ेगा तो ये अपॉन आर टी कम होगा, बट माइनस ये अपॉन आर टी बढ़ेगा। माइनस ऑफ दिस विल इंक्रीज, तो के का वैल्यू विल इंक्रीज। कैटलिस्ट कैसे काम करता है अलिश का मेरे को बता। सपोज ना ये रिएक्शन है बेटा, देख रहे हैं, हाँ अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी गुड। कैसे करेगा बेटा, सपोज ये मेरा नॉर्मल ग्राफ है, ये मेरा रिएक्शन ऐसे हो रहा था बेटा, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है कि नहीं बोलो बेटा, ये है। लेकिन अभी बेटा मैंने कैटलिस्ट लिया, तो कैटलिस्ट लिया तो नाउ रिएक्शन इज हैपनिंग दिस वे। अभी आप मेरे को बता कौन सा शॉर्टकट रास्ता है। अभी ये मेरा रिएक्टेंट था और यहाँ पे प्रोडक्ट है। ऑरेंज वाला, ये पिंक वाला शॉर्टकट है या ब्लू वाला, ब्लू वाला ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये देख इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को उसने क्या कर दिया, लोअर। एग्जाम में पूछेगा हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट, देखो वो क्वेश्चन था अभी टेक्स्ट में, बताता हूँ वापस। ठीक है ना, कैटलिस्ट इज सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बराबर है कि नहीं। इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। प्लीज बेटा ये ग्राफ आपको बराबर वहां पे दिख नहीं रहा होगा ऐसा। ठीक है बेटा, ये पहला वाला तेरा कौन सा था, ये देख रहे ग्राफ है पूरा। ठीक है, यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ये पहला मेरा नॉर्मल रास्ता था, ये ब्लैक वाला नॉर्मल रास्ता था। ये अनकैटलाइज्ड है, ये कौन सा है, देख लिखा है ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट। अब मैंने आपको रेड वाला रास्ता दिया, रेड वाला का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विद कैटलिस्ट, तो इट लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। रेड वाले का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है विद कैटलिस्ट, सी लिख देता हूं। और ये जो नॉर्मल है वो क्या है बेटा, विदाउट कैटलिस्ट, ब्लू वाला। क्लियर, बोलो हेलो। ओके, तो catalyst provide an alternative path of lower energy of activation, provides alternative path of lower energy of activation। बेटा अभी ये सब आप लोगों को ये कट कर दो, ये पुराने सिलेबस में था, ये नहीं है। 3 पॉइंट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कोलिजन। मतलब रेट डिपेंड करते सब कुछ नहीं। टेक्स्ट बुक में नहीं है। टेक्स्ट बुक में नहीं है। अरे ये पहला डेफिनेशन था रे बेटा, वो क्या होता है, लेकिन मैंने तुमको खाली ये टर्म बताया रे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फिर इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है जिसका एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, फिर ये इफेक्टिव कोलिजन वाला भी। अच्छा फिर ये मैंने बताया था प्रॉपर ओरिएंटेशन, देख रहा है कि नहीं बेटा। अरे अपने को प्रोडक्ट में क्या चाहिए था, AB2, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला वाला तेरा कौन सा था बोलो बेटा, AB2 यहाँ पे बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, यहाँ पे A2B बन रहा था, वो नहीं। और यहाँ पर देखना बेटा तेरा बराबर कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे देखना बेटा ये AB2 सामने सामने आ गया कि नहीं, देख। अरे वो मैंने ढक्कन वाला एक्सपीरियंस, वो वही है। ओके डेसीमोलार बोला तो कितना होता है, 0.1 मोलार, कितना होता है। अभी देख बेटा, अभी मैंने आपको ये बताया ना टेक्स्ट बुक में, मैंने क्यों बताया, यहाँ पे देख। देखिए कोलिजन बिटवीन रिएक्टर ने बता दिया, एक्टिवेशन एनर्जी बता दिया आप लोगों को। ये देख बेटा,
देख बेटा, तेरा रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से क्या होगा बेटा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बराबर है कि नहीं? और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। फिर देखो हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, देख अभी डायग्राम मैंने बताया कि नहीं, बोलो, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ओके, राइट, क्लियर है? तो देखो बेटा, इसमें अभी अपने ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। अभी आपको क्या करना है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है खुद से। क्या करना है? चलो बेटा, कौन सा वाला आप करोगे? सबसे पहला मैं आपको हेल्प करूंगा मेरे साथ, चलो आ जाओ। अनसॉल्व वाला करें, बोलो ना, कौन सा वाला करोगे पहले? एक टेम्परेचर वाला, ये वाला करो, थर्ड वाला, चलो। पहला एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे दिया है, ई ए दे दिया है, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर देना। टेम्परेचर 273, क्या दिया है बेटा? T1, और ये तेरा क्या है? T2। तो 25 प्लस, तो मैं लिखूं क्या साथ में अलग से? चलो आ जाते हैं, लिखते हैं। लॉग से पूरा बताता हूं सम सॉल्व करने के लिए। चलो, T1 क्या था बोलो, देख के यहाँ पे बताओ। T1 कितना था? 25 डिग्री। तो 25 प्लस, तो कितना होगा? T2 कितना है? 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? बराबर 302 ना, 302। फिर क्या दिया था? ये ये कितना था? 104 ना, 104 किलो जूल्स था। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 10400 ओके, आर का वैल्यू कितना है? और अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? के वन दिया था, के वन कितना था देख बेटा। हाँ, 3 पॉइंट, व्हाट इज द रेट एट 30 डिग्री बोला है ना? हाँ, के वन कितना था बोल बेटा? 3.8। हाँ, एंड व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड? K2 इज इक्वल टू हाउ मच? सेकेंड इनवर्स। हाँ, चलो इतना ले लो, अभी न्यूमेरिकल पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाओ। इतना लिया, फॉर्मूला क्या है बोलो? दो बार टेम्परेचर दिया है, इतना कॉपी करके हो गया। लॉग बॉक्स सब बताओगे, आ जाओ। क्लियर? सात बेटा आया इतना, क्या करोगे? लॉग ऑफ K2, अभी वो लॉग टू द बेस 10 में नहीं लिख रहा, चलेगा ना? ये अपॉन, हाँ, लॉग ऑफ K2 डोंट नो। K1 कितना है? 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁻5 था ना बेटा? ये कितना था? 104 इंटू, T2 कितना था अपना भाई? 303 ना? 298। बराबर है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? चलो, अरे इसको मैं ऐसे 104 इंटू 10⁻3, इसको ऐसे लिख दिया। अभी है ना बेटा, मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, हमेशा ये ना, ये बहुत बार आता है, 2.303 इंटू 8.314, इसका मैं आप है ना एक वैल्यू बाय हार्ट कर लो। क्या है वैल्यू? लिख लो साइड में, क्योंकि है ना अपन को थर्मोडाइनमिक्स में भी यूज होगा।
2.303 इंटू 8.314। इसका वैल्यू हम लोग है ना, आप अपने नोट्स में भी लिख लो, कितना आता है 19.15। लिख लेते हम लोग, कहाँ पर? नोट्स में। कहाँ पर लिखेंगे नोट्स में? एकदम एंड में मैंने फॉर्मूला दिया था ना, किधर गया? कितना 19 पॉइंट हाँ, ये देखिए फॉर्मूला था ना वहां पे, रिमेम्बर 2.303 होगा इंटू 8.314। बेस्ट ट्रिक है, ये याद रख लो बेटा, क्या है? 19.15। बस। तो आपका बहुत सारा सम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, इसमें बार बार आता था ना बेटा, ये याद रहेगा। एक वैल्यू 19.15। सीटी के लिए 19 याद रखना, सीटी अगर फास्ट सॉल्व करने का तो 19। ये तू सीटी दे रही है ना बेटा? एमएचटी सीटी ना, कि पीसीबी या पीसीएम? पीसीबी दे रही है ना तो मैंने तेरे को सीटी का बुक दिया है क्या? नहीं ना? हाँ, तो आज ले ले बेटा। तू सीटी नहीं दे रही है ना बेटा? ए अनुग्रह, तू सीटी दे रहा है? ये वैल्यू याद रहेगा। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं, लिखा ये। तो इधर पे आ जाओ, अभी क्या है? ये कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आता है, बोल बेटा? 5। ये पूरे का वैल्यू कितना हो गया था? 104 इंटू 5। पहला ये तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं, बोलो? 5 4 20, टू कैरी 2 5 520। तो ये कितना हो गया, बोलो? 520 इंटू 10⁻³ अपॉन इसका वैल्यू कितना आता था, बोलो? 15 इंटू 298 इंटू 303। अभी आपको कैसा 298 इंटू 303 अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे कि आपको लॉग से करना है? चलो लॉग से करते आ जाओ। ये लेफ्ट हैंड साइड को डिस्टर्ब करना नहीं, पहले यहां तक कॉपी कर लिया, ठीक है? बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? ऊपर जो भी देता है लॉग, ऊपर जो रहता है, पहले मैं ऐसे बता रहा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? लॉग ऑफ, बोलो? 120 नहीं, 520 इंटू 10⁻³। बाहर हम लोग एंटी लॉग लिखते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डिवाइड है ना, ये माइनस होता है बेटा। तो इसको हम लोग बेटा, डिवीजन वाले को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? पहले ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? लॉग ऑफ क्या क्या था, बोल बेटा? 19.15 प्लस लॉग ऑफ, मल्टीप्लाई मतलब प्लस होता है, लॉग ऑफ 298 प्लस लॉग ऑफ 303। कितना समझता है? और वो आगे अपना रहने ही वाला है। हाँ, तो ले रहे हैं ना बेटा, करते हैं ना बेटा। 10⁻³ क्या होता है? 3 log 10। 3 log 10 क्या हो जाएगा? 3। इजी। अभी एंटी लॉग, पहले हाँ लॉग लेने का है। लॉग ऑफ 520 कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट। बराबर है कि नहीं? अच्छा, ये 3 log 2 10⁻³ 3। इतना समझा कि नहीं? अभी 52 का जीरो देखो लॉग टेबल में, किधर गया अपना लॉग टेबल? 716 मैं बता देता, ये लो लॉग में देखना, लॉग में 52 का 716 आया कि नहीं? फिर पहले डिजिट के बाद में क्या डालते हैं? कितना आया, बोल बेटा? 716 चलो बेटा, ये 7160। 10⁻³ इज लॉग 3 बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अभी यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे 2 डिजिट है तो कितना हो जाएगा? 1। 19 का 1 का 5 देख लॉग में, 19 का 1 का 5। अरे भाई, लॉग नहीं देखेगा बेटा, कैसे करेगा सर? मतलब आर यू गेटिंग ना बेटा? लॉग टेबल देखने आता है ना तुझे? तुम लोग को आता है कि नहीं? फिजिक्स में कभी लॉग टेबल देखने आता है? कितना यार? 2799 प्लस यहाँ पे 3 डिजिट है तो 29 का 8 देख। सर 2799 क्या 2822 आएगा। लॉग में देख रहा है? ला तो बेटा, 19 का 1 का 5 देखा, 2822 19 का 1 का 5, तो 9 11 ऐड करेगा ना, बरोबर है बेटा? 2788 था, उसमें फिर 11 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? 19 का 1 का नहीं, 1 का 280 है भाई। 0 का आएगा। 2810 भाई, तूने जीरो का देखा भाई?
प्लस 11 करेगा 2821 आ रहा है बराबर देगा भाई अनुग्रह बराबर हाँ तूने क्या देखा 0 का 9 देख लिया तो फिर 19 का 1 है ना हाँ 19 का 1 और 5 के नीचे जो नंबर है वो ऐड कर लेगा हाँ 19 का 1 ये समझ लो 5 का कितना था उसके नीचे 11 था या 12 था हाँ तो 2 जो भी है तो इतना मायने नहीं रखेगा 11 था कि 12 था 11 इसमें 11 दिख रहा है तेरे में 12 कैसे दिख रहा है चले एरर रहेगा उतना मायने नहीं रखेगा 29 का 8 मैंने तो कर लिया, मैं नॉर्मल कैलकुलेशन किया। हाँ मालूम है 29 का 8 देखना लॉग में लॉग से बता रहा हूँ ना तुमको एक बार 4 7 हाँ फिर 30 का 3 तो 3 डिजिट है तो 2 पॉइंट कितना 4814 कितना हो गया ये एंटी लॉग रखते हैं इन दोनों को भी ऐड कर ये दोनों कितना हो जाएगा बोल 5.7160 इन दोनों को ये तीनों को पहला नीचे को ऐड कर दिया इसमें से माइनस होने वाला अरे ले भाई मैं पूरा लिख के बताता 1.21 प्लस 24742 प्लस 2 और बड़ा चीज़ है तो उसके अंदर वापस लॉक। हाँ रुक जाना पहला 7 7 प्लस 7 8 8 16 16 और 7 23 2 8 प्लस 12 ना 6.2 तो अभी हम लोग को क्या करने का है इसमें से ये माइनस करेंगे चलो माइनस कर देते हैं ये कितना आ रहा है चलो ये कितना हो जाएगा 3 ये कितना हो जाएगा 15 में से 7 गया तो 15 ना एक 15 में से एक एक ना ये कितना हो गया 0 तो एक यहाँ से लिया तो कितना हो जाएगा 7 ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 5 माइनस 6 तो बार 1 बराबर है कि नहीं तभी एंटी लॉग लेने का बार 1 का मतलब ये पॉइंट के आगे जो भी रहता है वो 10⁻1 और 47 का 8 का 3 एंटी लॉग देखना एंटी लॉग में देखो एंटी लॉग में देखो कितना आया 30 हाँ मतलब वो किया ना तो आंसर फाइनल बोलना तो 3008 पहले डिजिट के बाद में क्या डालते बेटा पॉइंट पता है ना बेटा अब अपना राइट हैंड साइड में क्या था यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बाकी था बोलो अरे ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.30 हो गया कि नहीं बोलो बेटा 10 I got हाँ 0. अभी यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ पक्का बराबर किया है ना तुम लोग ने हाँ K2 लिख देता हूं मैं लॉग ऑफ K2 बाय क्या था बे 3.7 इंटू 10⁻2 और फिर क्या आया था 0.300. 0.3008 अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा टेकिंग एंटी लॉग टेकिंग क्योंकि ये लॉग को निकालना पड़ेगा ना अबे ये अपना आंसर आया बेटा ये देखना बेबी ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये था कि नहीं ये देख हाँ वो खाली लिख रहा हो अभी बेटा बाजू में तो एंटी लॉग तो एंटी लॉग ऑफ log 10 by k 3.7 into 10⁻⁻5 is equal to anti-log of 0.3008 एंटी लॉग देख बेटा 0.3008 का कितना है ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ देखिए 30 का 0 का 8 मतलब 0.3 का 0 का 8 कितना है 199 एक पॉइंट हाँ अप्रोक्सीमेटली हाँ मतलब हाँ हाँ अच्छा अभी अपने को लेकिन चाहिए क्या के therefore k is equal to what 3.7. ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया कि नहीं बोलो बेटा Yes. तो दैट ये अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया तो 7 पॉइंट फिर वापस लगाओ। नहीं अभी का के लिए हो गया ना
काय के लिए अभी इसके लिए एंटी लॉग लेने का वो तो ऐसे रहेगा ना, तो देखते हैं 7 पॉइंट कितना आया। फाइनल आंसर क्या है? उतना दिखाया देख ये देख, क्या हुआ सर? अरे एकदम एग्जैक्ट आंसर आया, देख ना भाई। ऊ, ऊ, सर पता है क्या हो गया? 4-3 हो गया सर। क्लास सर बस सर क्लास करना पड़ा सर। दिमाग खराब मत करो, ये समझा के नहीं, अरे पूरा बताया स्टेप वाइज। बाय सर मारे बाहर जाओ सोच ये ले ले वहां पे एंटी लॉग। पिल्ले सर। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, तुम लोग ब्रेक में तुम लोग मेरे को उल्लू बना के यहाँ पे भाग गए ना तुम लोग। उल्लू का अपना है। भूख तो हाँ सर तो 10 मिनट ज्यादा भूख दिखा तो तो काम करे के नहीं, जाने ही नहीं देने वाला मैं। सारे सम सर काम राइट नाउ बोला बोलो क्या होता बोलो, बता ना। सर नॉर्मल आता लास्ट टाइम वाले। कौन सा लास्ट टाइम का समय दे मैं करता हूँ ना सर तो इसमें क्या इनके साथ -1 बार नहीं नहीं तुम्हें भी गड़बड़ क्या है मैं तेरा ये इतना था कि नहीं अभी ये वाला पार्ट तेरा रहेगा log of 5/4 वो पता है वो 0.96। आई डोंट लाइक तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगा तेरा, फिर ये तेरा लॉग का वैल्यू ले लिया ना बोले सर तो ये कैसे लिखूं? तो अभी ये बताता ना मेरे को थोड़ी होता है। सेम ऐसा ही करने का बेटा, लॉग लिया वो लॉग लिखा तो वो लॉग का ही ले लिया, उसको एंटी लॉग मेंशन बाद में उसको वापस पूरा रूल अप्लाई करने का। चल आप बता दो कौन सा समय बता मेरे को, चल अपन सॉल्व करते हैं। सेकंड हाँ? गेम की सेकंड सेकंड कौन सा वाला, वही उसके ऊपर कौन सा ऊपर वाला, ये वाला, ये यही पक्का ना? चल आ जाओ, ए पटक दूंगा उठा के एकदम सीधा, तब तेरा मैक डीप सब बाहर निकाल दूंगा एकदम। हाफ लाइफ कितना है बोल बेटा? आर से बेटा, आर्स को तूने मिनट में कन्वर्ट किया क्या? बिना नहीं कर सकते हैं लेकिन अभी वो लोग, हाँ नहीं नहीं चलेगा, आर में भी कर सकते थे बेटा, लेकिन मिनट वो एक्चुअली में वो ये लोग ने मिनट में किया, कोई जरूरत नहीं, अपन आर में करेंगे ना काहे के लिए, क्योंकि वो लोग ने भी दिया नहीं 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ही रिएक्ट होगा। तो चलो आ जाते हैं देवी और सज्जनों, हाफ लाइफ कितना दिया है? वो तुम्हारा हाँ टी हाफ इज 1.7, क्या बोला है 20% गया तो A0 मेरा परसेंट रहेगा, तो A0 कितना लेने का? 100, कितना 20% रिएक्ट हो गया तो 100 माइनस 20 तो कितना हो गया 80, बराबर है। अपने को क्या बोला है ढूंढने के लिए? रेट कांस्टेंट ना, टी बोला है, टी ढूंढने का है। तो चलो पहले आंसर करेंगे तो अपने को पहले क्या करेंगे बेटा, टी हाफ से मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, k इज इक्वल टू 0.693/t हाफ, चलेगा ये? बोलो भाई, तो पहले k ढूंढ लेते, ले भाई 0.693 इसका बेटा कैसे सॉल्व करेगा, चला जा बेटा, k इज मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उसको ऐसे ही रख सकते हो नेक्स्ट। हाँ वो हाँ उसमें भी कर सकते, बहुत अच्छी बात है बेटा, वैसा करने का है तो बहुत अच्छी बात है। पहला ये हो गया, ए पार्ट हो गया, अभी बी पार्ट अपने को क्या करने का है, E is equal to 2.303/k टीचर सर पे log to the base 10 A0/80। तो तेरे को अभी इसमें क्या करेगा बेटा, 2.303 k की जगह पे तू क्या डालेगा, 0.693 अपॉन 1.7 log ऑफ 100/80। ये भी बेटा ये 1.7 इससे तू ऐसा डिवाइड करेगा तो 1.7 ऊपर चला जाएगा कि नहीं बोल, तो 2.303 इंटू 1.7 अपॉन, मिला के नहीं ये तेरा क्या हो जाएगा, log ऑफ 5/4, log 5/4, इतना समझा? चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, यहां तक हो गया ये। तुम लोग को मैंने बताया था कि अच्छा तेरे को अगर याद रहेगा ना तो मैंने तेरे को एक ट्रिक दिया था, 0.693 अपने को कैसे आया था पता है क्या, 2.303 इंटू log 2, तो 0.693 की जगह पे मैं क्या डाल सकता बोल, 2.303 बराबर है कि नहीं बोलो, इंटू log 2 का वैल्यू कितना होता था 0.3, तो ये 2.303 कैंसल, अभी तेरे को log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 4, log 5 का वैल्यू कितना था बोल, 1 माइनस, मेरा ट्रिक दिया था ना 1 माइनस log ऑफ, अरे 10/2 ना, 1 माइनस log 2, तो 1 माइनस कितना हो जाता था बोल बेटा,
0.3, तो 0.7 आ जाता था। कितना आ जाता था ये? हाँ वही वही 0.69 ले लेंगे, 0.7 ले लेना बेटा। log 4 को 2 log 2, तो 0.6, तो 7/6 हो गया ये। अभी तेरे पास बचा क्या बोल? 1.7 अपॉन 0.3 इंटू क्या था? 0.7/6, मतलब 7/6 लिख सकता है कि नहीं? पॉइंट पॉइंट को निकाल के। अभी इसमें बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना पहले। 1.7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49, 4, 7, 11, 11.9। नीचे का कितना हो जाएगा तेरा बोल? अरे 6 इंटू 3 कर 18 और इंटू 0.1 तो 1.8। अभी क्या करेगा बोल? एंटी लॉग ऑफ बोल, लॉग ऑफ 11.9 माइनस लॉग ऑफ 1.8। अभी तू बोलेगा सर वो आपने कैसे किया था? देख मैं तेरे को बताऊं क्या, मैंने एक ट्रिक दिया था, ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। मैंने तेरे को कभी भी बोला था अगर टी ऑफ और के दिया रहेगा तो हम लोग फास्ट कैसे कर सकते हैं? ये देख, ये देख बेटा, ये देख, 0.693 की जगह पे मैं ये डाल सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा? Yes. देखिए मैंने बताया था। Yes. तो अभी बेटा अगर तू इसमें यहाँ पे डाल देगा ना बेटा, ये के की जगह पे टी ऑफ का भी जो 0.693 की जगह पे डालेगा, तो देखना बेटा तेरा आ गया कि नहीं ये वाला। अभी मैंने यूज किया कि नहीं? 2.303 इंटू 0.3, राइट ना? तो इजी हो जाता है बेटा इसमें। अगर तेरे को टाइम बोला तो भी ये तेरे को फॉर्मूला से कर सकता है। लेकिन अभी तू याद रहेगा तेरे को ये मैंने दिया है नोट्स में, देख 0.693 इज व्हाट? 2.303 इंटू 0.3। अभी सम सॉल्व कर, चला जा इधर पे, मार देगा मैं। इसका कितना होगा? 2.11 का 9 देख, लॉग में 11 का 9, अभी समझ गया। नहीं नहीं काय के लिए 11 का 9 देख। हाँ 0.75, 0.75, और इसका पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है तो 0.18 का 0, 18 80, 25, ऊपर और एक 5 है, ये ले। तो ये कितना हो जाएगा? 2, 0, 2, 1 यहाँ पे जाएगा तो 8, और ये 1। एंटी लॉग, अभी ये 1 है तो मतलब 10 प्लस 2 1। एंटी लॉग ऑफ 82 का 0 का 2, 82 का 0 का 2, 82 का 0 का 2, 6 है क्या आया? 6, 7, 4 पॉइंट। हाँ एक 6 है। चल बेटा आजा बस एक। अब ये रुक जा बेटा, अभी अपने को क्या कहाँ का अपने सॉल्व किया? ये टी आ गया कि नहीं अपने को? तो कितना आ गया? 67 हाँ 64, हाँ 67.64। ये आवर्स में आया अपना, किस में आया? तो अगर मिनट में कन्वर्ट करने का रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 6। हाँ 0 किधर? किधर है? माइनस था कि प्लस था? प्लस है बेटा। हाँ कितना है देखो, बरोबर किया है ना तुम लोग ने? ए तो मिनट में इतना 32.9 मिनट आ रहा है। सर मेरे को भी यही इश्यू आ रहा ये आंसर तुम्हारा आंसर, मेरे को और कुछ आंसर आ रहा है। आंसर भी तो गलत हो नहीं नहीं रॉन्ग हो सकता वो। नहीं 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 रुक जाना, देख ले, देख कौन सा था वो। नॉर्मल कैलकुलेशन से करना ना। नॉर्मल से किया 20%। नहीं क्वेश्चन क्या था? वही वही ऊपर। एक मिनट देख, तो ये लोग ने आर को मिनट में किया है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं था आर को मिनट में करने के लिए। तो आपको आंसर क्या था? नहीं अपन ने क्या गड़बड़ किया? तो टेक्स्ट बुक का आंसर कर देता है। नहीं नहीं 0.5 सेम क्वेश्चन थोड़ी है। क्वेश्चन ही सेम है। एक मिनट कैलकुलेटर से कर, तो क्या आ रहा है तेरे को? बोलो। अपन ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? आरसी लिया है लोग ने भी बेटा। हाँ तो कैलकुलेट कर दिया ना। ये 1.7 का ये ऐसा कैसा कर दिया लोग ने? वो लोग ने पहला के ढूंढा, चलना वो जान दे, वो जान दे। हाँ हाँ पहले रुक जाना, ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए था। काय के लिए साइंटिफिक ले, एक काम करते हैं,
ये 1.7 ऊपर ही जाएगा ना, बरोबर ना बेटा? 2.303 into 1.7 upon 0.6. ये कर हाँ, ये काम करना तू 1.7 अपन 0.3 इंटू, ये बरोबर डाला है ना बेटा? बट उसमें 1.7 नीचे ही है, वो आपने जो सोल्यूशन खोला। अरे वो नहीं, वो लोग ने पहले के ढूंढ के किया है, अपन ने के की जगह पे ये डाला ना। अच्छा, 3.03 डिवाइडेड बाय, आपने एक बराबर किया क्या रुजा बेटा? 0.3 था, बराबर है। 0. कुछ तो था, 0.2 अबे नहीं, 0.6 वाला बात, 0.6 है, 6.7 एक काम करना, तू ये वाला डिवीजन करना, 11.9 बाय 1.8। 11.9 divided by 1.8, 6.611 तो बराबर ही आ रहा है, फिर ये लोग ने गड़बड़ किया है। मैं तो कह रही हूँ। अच्छा एक काम कर, पहले ना ये इसका वैल्यू ढूंढ, इसका 0.693 बाय 1.7 कर, कितना आ रहा है? 0.407647। ओके, कितना आया? 0.4 सर बस नहीं नहीं, सर 0.4076 0.04 ना, नहीं, 0.4076। तो 0.4 बोलना, 0.476 आया। हाँ तो t इज इक्वल टू 2.303 बाय के का वैल्यू कितना है? 0.006 0.076। 0.76। ले, और करना था log ऑफ 100 बाय, तो log ऑफ 5/4, ये तो अपने को बराबर आ गया, तो ये कितना आ रहा था 5 का। अच्छा ये पहला डिवाइड कर 2.303 पॉइंट, ये कर पहले। divided by 0.4076, 5.6501, 5.6501 6501 इंटू ए log ऑफ 5/4 अपना कितना आ रहा था बेटा? नहीं 7/6। तो लेकिन उसको भी क्या 7/6 हो गया ना? multiply, अभी इसको मल्टीप्लाई कर इससे, 5.65 इंटू 7 डिवाइड बाई 6। 01 into 7 divided by 6.591783। पूरा ये पूरा किया, हाँ 6.5917 ना। हाँ तो देख इतना आवर्स आ रहा है बेटा, हाँ, तो सेम ही तो अभी। तो आवर्स को वो लोग ने मिनट नहीं, वो लोग का फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग आंसर दिया है फिर। समझा के नहीं? 395.507। तो अपने को कितना आ रहा था? 67.64। हाँ, साइंटिफिक में भी डाल के करेगी तो जाएगा। shala.com का ये बराबर दिया यहाँ पे ये सोल्यूशन। टेक्स्ट बुक का करेक्ट है कि ये वाला? नहीं नहीं, ये करेक्ट है, अपने कुछ। हाँ तो हाँ तो ये लोग ने ये 100/80 को क्या लिया है? सर डिवाइड कर दिया होगा ना। ये वैल्यू लॉग ऑफ, log 5 minus log एक काम करना तू साइंटिफिक में ये डाल के देख, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर ऊपर नहीं आता। अरे वो ऊपर ये क्या है? तो log 100/80 को वही वैल्यू हाँ तो log 100/80 का क्या हो जाएगा बेटा? log 5/4, तो log 5/4 इज व्हाट बेटा? 7/6। कैसा ये 0.0 7/6 ही आ रहा है ना, 7/6 डिवाइड कर, 0.09 ही आ रहा है ना? नहीं, क्या आ रहा है? 1.1 तो अपने log 100 कितना होता है भाई? log 5 तो 1 माइनस log 2 ना, तो log बराबर आ रहा है, 0.7 ही आ रहा है। तो ये गलत होंगे ना। कितना आ रहा है? ब्रेक के बचा के लो। ब्रेक के नहीं, ब्रेक के बैक दबे। अब 0.0699 आ रहा है, बराबर है, चलो ठीक है। तो वो लोग ने एग्जैक्ट वैल्यू लिया था, अपन ने अप्रोक्सीमेट किया था। तो अभी एग्जैक्ट करने कौन बैठेगा? हाँ तो चलना ठीक है ना, अपन ये चले 0.069, तो इधर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो अभी क्या आंसर आ रहा है? इधर भी 0.069 थोड़ी आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ 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 आ रहा है। नहीं नहीं, बराबर आ रहा है, वो इससे मल्टीप्लाई कर, अभी 2.303 ये बराबर आंसर है log 100/80 का। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? हाँ बस, तो हम तो बराबर है बेटा, तो अपना बराबर, आपने लॉग में कुछ तो भी गड़बड़ किया तुम लोग ने वैल्यू में, बाकी सब बराबर है।
या उनकी लॉगबुक अलग? नहीं नहीं, इनकी लॉगबुक वॉगबुक नहीं, सब बरोबर है। तुम लोग ने लैब का वैल्यू बरोबर बताया नहीं मुझे। करना है फिर से बताओ क्या? हम लोग ये लॉग लेके ही करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। लॉग लेके करेंगे तो भी डायरेक्ट आ जाए। इसलिए बेटा पहले ये के का वैल्यू ढूंढ लेगा ना तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये नेक्स्ट थर्सडे टेस्ट ऑन केमिकल काइनेटिक्स पहले ही बता देगा। सर आप अभी हाँ। ग्रुप पे और पिन कर, और घर पे प्लीज ये लॉग से सारे सम प्रैक्टिस करो। सर ग्रुप पे डालकर पिन कर। पिन करता हूं मैं। चलो देन, बाय बाय। अरे